my dear friends, welcome to Base Learner. Today we are discussing about fundamental unit of life cell. Please like and subscribe our channel Base Learner. फिर जैसे ही सेल के बारे में और डिस्कवरी होने लगी तो पता लगा कि दो तरह के सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस में डिफरेंस है। न्यूक्लियस में डिफरेंस है मतलब एक के अंदर जो डीएनए है ये होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, एक के अंदर हमें मिला ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मिला। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन एक के अंदर हमें क्या मिला? एक के अंदर हमें न्यूक्लियस नहीं मिला, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो इसे हमने नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक। क्या नाम दे दिया? प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है अभी डेवलप नहीं हुआ है न्यूक्लियस अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रू न्यूक्लियस मिला, अच्छे से एक डेवलप्ड न्यूक्लियस मिला, तो इसलिए हमने इसे ट्रू न्यूक्लियस बताया और इसका नाम हमने रखा यूकैरियोटिक। क्या नाम रखा? यूकैरियोटिक। अब न्यूक्लियस में डिफरेंस, अब इनके बीच में डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया भाई? इसमें तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक प्लाज्मा में न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? एक न्यूक्लियर एनवेलप है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो डीएनए ऐसे घूम रहा है सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या लिखोगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस क्या मिला? दूसरा डिफरेंस ये मिला कि इसके अंदर जो राइबोसोम है वो एटीएस है। अब राइबोसोम क्या होते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अंदर 70S राइबोसोम मिले। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिले। इसके अंदर नहीं थे। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके सेल, इसके न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस मिले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक जो मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो बताया था ये होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सभी। ठीक है, नाउ अब क्या था? अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कुछ और डिफरेंस थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कुछ और भी डिफरेंस थे। क्या? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोइड था। इसके अंदर न्यूक्लियस था।
ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस था, इसके अंदर न्यूक्लियोड था। न्यूक्लियोड का मतलब डीएनए विदाउट क्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। इसके पास डीएनए था विद क्लोज्ड मेम्ब्रेन। इसके पास एक अलग से डीएनए था जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, इसके पास नहीं था। नो एक्स्ट्रा डीएनए। इसके पास कोई एक्स्ट्रा डीएनए नहीं था। इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एब्सेंट था, लेकिन इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। तो ये भी इनके न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिफरेंस है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, ये डिवाइड ही ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हुए हैं। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेन डिफरेंस यही था टर्म के बेसिस पे, तो मैंने आपको ये डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। नाउ बात करते हैं सेल की शेप के बारे में। किसके बारे में? सेल की शेप। सेल की शेप बहुत अलग अलग होती है। ओवल शेप, एग, ठीक है, कोकस शेप, इसे बोलते हैं कोकस, ठीक है, स्पाइरल शेप, ये होता है नर्व सेल, लॉन्गिट्यूडनल शेप। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह की शेप यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देखो, ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म का शेप कैसा है। तो इस तरह से अलग अलग शेप के यहाँ पे सेल मिलते हैं। अब बात करते हैं सेल का साइज। सेल साइज, सेल साइज मैक्सिमम कितना? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। ऑस्ट्रिच एग 18 सेंटीमीटर, क्या नाम है? ऑस्ट्रिच एग। इतना बड़ा हो सकता है। और छोटे से छोटा की अगर हम बात करें तो माइको प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, सबसे छोटा सेल। देखो, ये होता है सेल साइज, बड़ा से बड़ा इतना और छोटा से छोटा इतना। इसके बीच में बहुत सारी रेंजेस है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, जनरली बैक्टीरिया का जो सेल साइज होता है, बैक्टीरिया इसका 0.3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है, तो ये है सेल साइज। अब बात करते हैं कि जो सेल का साइज है, तो क्या आपको लगता है हाथी इतना बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा होगा? नहीं। रैट, चूहा छोटा सा है, उसका सेल भी छोटा सा होगा? नहीं। सेल साइज एक ही है। एक ही सेल से बने हुए हैं सभी एनिमल सेल से, और सेल साइज सभी का एक ही है, समान है। लेकिन नंबर ऑफ सेल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल वहां रैट में कम होंगे और एलिफेंट में ज्यादा होंगे, ये होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हाथी है, एलिफेंट है, एलिफेंट का कोई बिग सेल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रैट का छोटा सेल होगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है।